हेलो स्टूडेंट्स, क्या सब चल रहा है हीरो सब। चलिए देखते हैं विद्युत धारा किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, I बराबर Q बाई टी का क्या संबंध होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। धारा का मतलब होता है बहने का स्पीड, किस स्पीड से बह रहा है उसको धारा बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। अच्छा, कोई चीज किस स्पीड से बह रहा है इसको कैसे समझते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देसी एग्जांपल है लेकिन दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए ये पानी को बहा करके देखते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस स्पीड से बहा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बहाते हैं। अच्छा, टाइम का गिनती कर लेंगे 1 2 3 करके, देसी तरीका इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए देखते हैं किस स्पीड से बह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना, ये 1 लीटर था यानी 1000 ml, और 1000 ml कितना देरी में बहा, 10 सेकंड में बहा। इसका स्पीड कैसे पता करेंगे, ये जल धारा कितना था, देखिए 1000 ml कितना देरी में बहा है, 10 सेकंड में बहा है। इसका स्पीड क्या है, 1000 ml 10 सेकंड पर 10 सेकंड। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे इसको, किस स्पीड से जल धारा क्या था, 100 ml पर सेकंड। जो जल धारा है वो 100 ml पर सेकंड है। ये जल धारा समझ में आ गया होगा कि कोई चीज किस स्पीड से बह रहा है, कैसे मेजर करते हैं, यानी 1 सेकंड में कितना बहा है। अगर 1 लीटर बहता तो हम बोल देते कि 1 लीटर पर सेकंड बहा है, लेकिन यहाँ कितना बहा, 100 ml पर सेकंड में बह रहा है, तो इसका जल धारा था 100 ml पर सेकंड। सेम इसी तरह किसी कंडक्टर में पर सेकंड कितना आवेश बह रहा है, कितना विद्युत आवेश बह रहा है हर सेकंड में, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। मान लीजिए 5 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह रहा है, तो विद्युत धारा क्या होगा, I बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। विद्युत धारा समझ में आ गया होगा कि मतलब कि आवेश किस स्पीड से बह रहा है। यहाँ पानी वाला स्पीड दिखाएं, 100 ml क्या हो रहा था, पर सेकंड की स्पीड से बह रहा था। इसी तरह मान लीजिए कि 5 कूलम एक कंडक्टर में पर सेकंड बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा क्या बोलेंगे, यानी जो बहने का जो स्पीड है, आवेश का बहने का स्पीड है वो क्या है, 5 कूलम है पर सेकंड। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और 1 2 चीज देख लेते हैं। अच्छा, 5 कूलम है, अगर मान लीजिए 10 कूलम 1 सेकंड में बहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 10 कूलम पर सेकंड है। विद्युत धारा का स्पीड क्या है, 10 कूलम पर सेकंड। अच्छा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन में देख लेते हैं कि कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आवेश दिया हुआ है 15 कूलम, आवेश 15 कूलम दिया हुआ है। अच्छा, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड, यानी 15 कूलम बह रहा है। एक किसी कंडक्टर में 15 कूलम आवेश 5 सेकंड में बह रहा है, तो विद्युत धारा का स्पीड, विद्युत धारा क्या होगा, यानी बहने का स्पीड क्या होगा, चार्ज का बहने का स्पीड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, Q बाई टी करके देख लेते हैं। Q कितना है, 15 कूलम है, और समय कितना है, 5 सेकंड है, तो 5 एकम है 5, 5 दिया 15, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। यानी विद्युत धारा क्या है, विद्युत का स्पीड क्या है, 3 एम्पियर है। यानी पर सेकंड जो बह रहा है, चार्ज जो पर सेकंड बह रहा है वो कितना बह रहा है, 3 एम्पियर। स्पीड क्या हो गया, 3 एम्पियर हो गया। देखिए आसान वाला हम बता दिए हैं, फिट करके कैलकुलेशन आसान वाला। देखिए साइकिल चलाना सीख जाइए, स्पीड खुद ब खुद हो जाएगा, तेज खुद ब खुद हो जाएगा। एक आपको पैटर्न में बैठा करके दिखा दिए, अब नंबर अलग हो जाएगा, आप लोग खुद आराम से कर लीजिएगा। एक तरह से और पूछा जा सकता है, कैसे, चलिए देख लेते हैं। चार्ज का स्पीड में बोल दिया, I बराबर दे दिया कितना, I बराबर है 5 एम्पियर। क्या मतलब है कि 5 कूलम पर सेकंड बह रहा है, और समय दे दिया कि I बराबर 5 एम्पियर है और समय है 3 सेकंड, समय है 3 सेकंड। अब बोल रहा है कि कितना कूलम आवेश बहेगा उस कंडक्टर में, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ I दे दिया है, I बराबर Q बाई टी, I दिया हुआ है, Q निकालना है हम लोग को, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I इंटू टी। I कितना है 5 एम्पियर, T कितना है 3 सेकंड, कूलम कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 कूलम, 5 दिया 15 कूलम। इससे आपको ये दोनों स्थिति पता चल गया होगा कि अगर कूलम दिया हुआ है तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, अगर विद्युत धारा I दिया हुआ है तो कूलम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक चीज और बात कर लेते हैं कि ये कूलम और एम्पियर क्या होता है, कूलम और एम्पियर को समझ लेते हैं। देखिए
हम लोग को दिक्कत नहीं होता है सेंटीमीटर और मीटर समझने के लिए, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, या केजी को समझने के लिए। देखिए हर चीज को एक तरह से हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हर चीज को मेजर करने के लिए यानी अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर है। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अच्छा लेंथ अगर ज्यादा हो गया तो मीटर में भी मेजर कर लेते हैं, मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। इसी तरह जब हम लोग किसी चीज को वजन करते हैं तो ग्राम में, हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, अगर ज्यादा है तो केजी में मेजर करते हैं, तो ये ग्राम भी यूनिट है, केजी भी एक बड़ा यूनिट है। इसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं या केल्विन में मेजर करते हैं, सेल्सियस यहाँ बड़ा यूनिट है। इसी तरह जब आवेश को मेजर करते हैं तो हम लोग कूलाम लिखते हैं। इसी तरह जब विद्युत धारा की स्पीड को, विद्युत धारा को हम लोग मेजर करते हैं तो एम्पियर लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, ये एक यूनिट है, यानी एम्पियर या कूलाम यूनिट है। जैसे हम लोग मीटर बोलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि लेंथ की बात हो रहा है। इसी तरह अगर कहीं कूलाम लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए 15 के आगे कूलाम लिखा हुआ हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ आवेश का बात हो रहा है कि आवेश कितना है। इसी तरह अगर किसी नंबर के सामने आगे एम्पियर लिखा हो तो ये समझ जाना है कि विद्युत धारा कितना है। देखिए हर चीज में विद्युत धारा लिखा हुआ रहता है। मेरे पास एक चार्जर है, देखिए इस चार्जर में लिखा हुआ है विद्युत धारा, देखिए कितना है विद्युत धारा, इसमें 2 एम्पियर विद्युत धारा है, 2 एम्पियर विद्युत धारा। तो 2 एम्पियर विद्युत धारा है, इसका क्या मतलब है कि ये चार्जर जो है, इस चार्जर से कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कूलाम आवेश पास हो रहा है प्रति सेकंड, 2 कूलाम आवेश प्रति सेकंड पास हो रहा है। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा।